हाय बच्चों। आप कैसे हैं? आप सभी को सुप्रभात। भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना आपके मध्य में है, जिसे मैं रख रहा हूँ। जो भी बच्चे कक्षा 10 में थे वो प्रमोट हो चुके हैं, कक्षा 10 उत्तीर्ण हो चुके हैं। आगे की इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए कक्षा 11 में प्रवेश शीघ्र लें, विद्यालय से संपर्क कर लें, कॉपी किताब ले लें और पढ़ाई के प्रति जागरूक हो जाएं। जो बच्चे वीडियो कंटिन्यू देख रहे थे और जो देखेंगे वो देखें कि हम लोग इंग्लिश प्रोज में फर्स्ट लेसन, जिसका टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जो लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? खुशवंत सिंह के द्वारा। बेटा इसमें हम लोग 2 पार्ट का अध्ययन कर चुके थे। तीसरा पार्ट मैं लेकर के आपके समक्ष हूं, और आइए देखिए कि हमें कहां से पढ़ना है। हालांकि दादी माँ और आपका लेखक बड़े ही अच्छे मित्र थे। जब माता पिता शहर में जाकर के अच्छी तरीके से बस गए तो उन्हें भी बुला लिया। शहर में जाने के पश्चात आपका लेखक स्कूल बस से विद्यालय जाता था। अब दादी माँ उसके साथ विद्यालय नहीं जाती थी। अध्ययन का जो सिलेबस था वो भी बदल गया। जहाँ पर धर्म ग्रंथ का अध्ययन करते थे उसके स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला, सिद्धांत, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान, आर्किमिडीज के सिद्धांत, ग्रेविटी आदि का अध्ययन होता था। एक दिन लेखक ने बताया कि उनको संगीत पढ़ाया गया। यह सुनकर के दादी माँ को बड़ा ही कष्ट हुआ, क्योंकि उनका मानना था संगीत अच्छे लोगों का नहीं है। इस पर एक विशेष वर्ग का एकाधिकार है, जिसमें वेश्याएं और भिखारी सम्मिलित थे। दादी माँ ने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी स्पष्ट रूप से कह रही थी कि वह दुखी थी। और हाँ, तब से मेरी दादी माँ मुझसे बात नहीं करती थी। आगे देखिए, जहां से हम लोगों को अध्ययन करना है, मिलाइएगा। When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, spinning and reciting prayer. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into the little weights, hundreds of little birds collected around her, creating a veritable bedlam of chirping. She came and pressed on her legs, others on her shoulders, some even sat on her head. She smiled, never shooed them away. Shoot them away. It used to be the happiest half hour
ऑफ द डे फॉर हर। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप किया गया कि जब गांव छूट गया और वह बच्चा छूट गया जिस बच्चे के साथ दादी माँ अपने समय को व्यतीत करती थी, तो दादी माँ ने पक्षियों के साथ अपना साथ बना लिया। In this paragraph, the writer describes that the grandmother spent her time with the bird, whom she gave the bread to eat. After breaking the relationship of her grandson, when I went up to the university, खुशवंत सिंह कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते जब मेरी पढ़ाई का लेवल ऊपर चलता गया, मैं अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय गया। और जब विश्वविद्यालय गया तब क्या हुआ, आगे की कथा का वर्णन इन्होंने किया। चलेगा बेटा। The author went to university for his study. I was given a room of my own. मुझे was given दिया गया a room कमरा of my own अपना स्वयं का। मुझे मेरा स्वयं का कमरा दिया गया। At the time when writer went to university to study, he got a room of his own. उसे अपना स्वयं का कमरा मिला। द कॉमन लिंक, कॉमन माने सामान्य, लिंक माने संबंध, ऑफ फ्रेंडशिप माने मित्रता का, वाज स्नैप्ड माने टूट गया। दादी माँ के साथ लेखक का जो सामान्य रिश्ते का संबंध था वो टूट गया। द कॉमन रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप व्हिच वाज विद द ग्रैंड मदर ऑफ राइटर वाज ब्रोकन अवे। तोड़ दिया गया, टूट गया। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ ने, एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया, हर अपना, सेक्लेशन माने एकांतवास, विद रिजिग्नेशन माने धैर्यता के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ मेरी दादी माँ ने अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया। द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर accepted her loneliness with a great patience when the writer went to university to his study. जब वह विश्वविद्यालय अपने अध्ययन के लिए जाता है, दादी माँ ने अपने एकांतवास को बड़े धैर्य के साथ स्वीकार कर लिया। She rarely, वह मुश्किल से लेफ्ट छोड़ती थी, हर अपना स्पिनिंग व्हील माने चरखा, टू टॉक माने बात करने के लिए, टू एनीवन किसी से बात करने के लिए मेरी दादी माँ बड़ी मुश्किल से अपने चरखे को छोड़ती थी। Thus we can say that the grandmother spent her time on her spinning wheel. She never left it to talk in one. किसी से बात करने के लिए वह अपने चरखे को छोड़ती नहीं थी। From sunrise to sunset, जब से सूर्य उदय होता था और जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता था, सूर्योदय से लेकर के सूर्य अस्त तक सी सेट वह बैठी होती थी, हर विल स्पिनिंग अपने चरखे के साथ। बेटा सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक वह अपने चरखे के साथ बैठी होती थी। एंड रिसाइटिंग माने दोहराती रहती थी, प्रेयर माने प्रार्थना, बेटा अपनी प्रार्थना में लीन रहती थी, अपनी प्रार्थना को बार बार रिवाइव किया करती थी। Thus the time of the grandmother was spent. She spent her time on her spinning wheel. From sunrise to sunset, she sat on her spinning wheel and revive her prayer.
अपनी प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को दोहराती रहती थी। बार बार अगेन एंड अगेन सी सेज हर प्रेयर, वह अपनी प्रार्थना को कहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, ओनली माने मात्र, इन द आफ्टरनून माने दोपहरी, केवल दोपहरी के बाद में। सी रिलैक्स्ड, वह आराम करती थी। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। टू फीड माने खिलाने के लिए। द स्पैरो माने की गौरैया पक्षी को। बेटा दोपहरी के बाद वह थोड़ा सा आराम करने के लिए थोड़ा सा आराम करती थी, क्योंकि उस समय वह गौरैया पक्षी को भोजन कराती थी। आफ्टर द नून द ग्रैंड मदर रेस्ट a little, because at that time she feed up the bird whom we called sparrows. गौरैया पक्षी को खिलाने के लिए दोपहर के बाद वो थोड़ा आराम करती थी। While she sat in the veranda, बेटा वारांदा, while जिस समय सी माने वह अर्थात दादी माँ, सेट माने बैठी होती थी, इन द बारांदा, जब वह बारांदे में बैठी होती थी, ब्रेकिंग तोड़ती होती थी, द ब्रेड रोटियों को, इनटू लिटिल बाइट छोटे छोटे टुकड़े में। जिस समय दादी माँ बारांदे में बैठ करके रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर रही होती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया, कलेक्टेड इकट्ठा हो जाती थी, राउंड चारों तरफ, हर उनके, क्रिएटिंग माने उत्पन्न करती हुई, ए वेरिटेबल वास्तविक, बैडलम माने हल्ला गुल्ला, आप चीपरिंग माने चहचहाट का, वास्तविक रूप से चहचहाट का हल्ला गुल्ला करते हुए सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। The writer described the time when grandmother sat in the veranda and break the bread into little bits. He says that the hundred of little bird sit around the grandmother in its chirping. अपनी चहचहाट में सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी। ध्यान दीजिएगा बेटा, इन्होंने कहा हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया कलेक्टेड इकट्ठा हो जाती थी, राउंड चारों तरफ, हर उनके चारों तरफ सैकड़ों छोटी छोटी चिड़िया इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग उत्पन्न करती थी, ए वेरिटेबल वास्तविक रूप से, बैडलम शोरगुल, ऑफ चीपरिंग चहचहाट का, सम केम कुछ चिड़िया आती थी, एंड प्रेस्ड ऑन बैठ जाती थी, हर लेग्स उनके पैरों पर, बेटा कुछ चिड़िया आती थी और दादी माँ के पैरों पर बैठ जाती थी। सम ऑफ द बर्ड्स केम एंड सेट ऑन द लेग्स ऑफ द ग्रेट मदर। इट वाज द अफेक्शन ऑफ द ग्रेट मदर टुवर्ड्स द लिटिल बर्ड। अदर अन्य चिड़िया ऑन हर सोल्जर, उनके कंधे पर भी बैठ जाती थी। सम कुछ इवन सेट बैठ जाती थी ऑन हर हेड, और कुछ चिड़िया तो आकर के दादी माँ के सिर पर बैठ जाती थी। इस प्रकार से दादी माँ का अफेक्शन था। सी स्माइल्ड, लेकिन चिड़ियों की इस शरारत को बावजूद दादी माँ मुस्कुराती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। बट नेबर, बट लेकिन, नेबर कभी नहीं, सूड माने उड़ाती थी, देम उन्हें, अभी माने दूर, लेकिन उन्हें कभी हटाती नहीं थी, उन्हें कभी भगाती नहीं थी। Some birds came and sat on the legs of grandmother, and the others sat on her shoulders, and others sat on her head. But the grandmother only smiled. She never them ran away. वह कभी भी उनको भगाती नहीं थी। It used to be the happiest, it माने या, used to be होता था, the happiest माने सबसे खुशनुमा पल,
हाफ आवर आधे घंटे का, ऑफ द डे माने दिन का, फॉर हर उनके लिए। यह आधे घंटे का, दिन का आधे घंटे का समय दादी माँ के लिए सबसे खुशनुमा पल हुआ करता था। दिस हाफ आवर्स ऑफ द डे was the happiest hour of the grandmother। दादी माँ के लिए यह बहुत ही खुशनुमा पल हुआ करता था। आगे चले। When I decided to go abroad for further study। When जब मैंने decided माने निर्णय लिया, to go जाने के लिए, abroad माने विदेश, for the further माने आगे की, स्टडीज माने शिक्षा के लिए। बेटा पढ़ाई में इंक्रीजमेंट होते होते वह समय आ गया कि आज लेखक को उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जाना पड़ रहा है। इट वॉज द इंक्रीजमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ द राइटर दैट ही हैड टू गो टू अब्रॉड फॉर द फर्दर स्टडी। बेटा फर्दर स्टडी के लिए उसे अब्रॉड जाना पड़ रहा है। क्लियर हुआ? आई वाज श्योर, मैं निश्चित था। माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। इस समाचार को सुनकर के मेरी दादी माँ वुड भी होंगी अपसेट माने परेशान। जब मेरी दादी माँ ये समाचार सुनेंगी कि मैं विदेश जाऊंगा अपने अध्ययन के लिए, तो विश्वास था कि मेरी दादी माँ अपसेट होंगी, मेरी दादी माँ परेशान होंगी। It was the belief of the writer that after hearing the news that the writer was going to abroad to study, the grandmother would be upset। दादी माँ परेशान होंगी, इस बात को लेकर के आपका लेखक निश्चित था। I would have away for 5 years। I means मुझे अर्थात लेखक को, वुड बी अवे दूर रहना था, फॉर 5 years 5 वर्ष। आपके लेखक को अपनी दादी माँ से, अपने घर से, अपने परिवार से 5 वर्ष के अंतराल के लिए दूर रहना था। इट वॉज क्लियर दैट द राइटर हैड टू लिव 5 years far from his grandmother as well as his family। 5 वर्षों के लिए उसे अपने दादी माँ से और परिवार से दूर रहना था। एट हर एज, उनकी आयु पर, वन कुड नेवर टेल, कोई नहीं कह सकता था। अगर दादी माँ की आयु की बात किया जाए तो बेटा दादी माँ की आयु का वह समय आ गया था कि उनकी आयु को लेकर के, उनके जीवन के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। नो वन कैन प्रेडिक्ट अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रैंड मदर टू सी द प्रेजेंट एज ऑफ हर। उनकी वर्तमान आयु को देख करके कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट लेकिन माई मीन्स मेरी अर्थात लेखक की ग्रैंड मदर दादी माँ कुड कह सकती थी, लेकिन लेखक की दादी माँ स्पष्ट रूप से अपनी आयु के बारे में बता सकती थी। उन्हें यह तथ्य विदित था स्पष्ट रूप से कि उनका जीवन अभी है और वो पुनः मिलेगी। She was not even sentimental। सी माने वार अर्थात मेरी दादी माँ वाज थी, नॉट नहीं, इवन थोड़ा भी सेंटिमेंटल माने भाव। मेरी दादी माँ इस समाचार को सुनने के पश्चात उनके अंदर कोई भावना नहीं थी। देयर वाज नो फिगर और एक्सप्रेशन ऑफ सेंटिमेंटलनेस ऑन द फेस एंड फिगर ऑफ ग्रैंड मदर। दादी माँ के चेहरे पर और न ही दादी माँ के हाव भाव में किसी प्रकार का कोई सेंटिमेंटल नहीं था। She came to leave me at the railway station। मेरी दादी माँ मुझे गुड बाय कहने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर केम टू द रेलवे स्टेशन। मेरी दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन पर आए, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उन्होंने बात नहीं किया। आर शो एनी इमोशन,
और ना ही प्रदर्शित किया एनी कोई इमोशन माने भावना, और ना ही मेरी दादी माँ ने किसी प्रकार की कोई भावना को प्रकट किया। At the time of the partition, the grandmother of the writer came to station to leave him, but she did not talk to him. On the other hand, she did not show any kind of emotion. Her lips, उनके होठ मूव्ड चल रहे थे इन प्रेयर माने प्रार्थना। दादी माँ के जो होठ थे वो प्रार्थना में चल रहे थे, प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर उनका माइंड मस्तिष्क वाज लॉस्ट खोया हुआ था इन प्रेयर माने प्रार्थना में। दादी माँ का मस्तिष्क जो था वो ईश्वर की प्रार्थना में बिल्कुल लीन था, खो गई थी। हर फिंगर्स, उनकी अंगुलियां वर बिजी व्यस्त थी टेलिंग माने जपने में, द विट्स माने मनके को, आप हर रोजरी अपने माले की। दादी माँ की अंगुलियां माले के मनके को जपने में एकदम व्यस्त थी। ऑल द फिंगर्स ऑफ द ग्रैंड मदर वर बिजी टू टेल द रोजरी, टू टेल द बेड्स ऑफ रोजरी। साइलेंटली, चुपचाप सी माने वार था दादी माँ ने, कीस्ड माने चूम लिया, माई मेरे फोरहेड माने मस्तिष्क को, बड़े ही शांत भावना के साथ चुपचाप मेरी दादी माँ ने मेरे मस्तिष्क को चूम लिया। चुपचाप लेखक की ग्रैंड मदर ने उसके मस्तिष्क को चूम लिया। एंड और व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं अपनी दादी माँ को छोड़ा, आई चेरिश्ड, मैंने संजो करके रख लिया। बेटा वो समय आ गया कि मेरी दादी माँ मुझसे छूट गई, मैंने अपने हृदय में संजो करके रख लिया। मॉइस्ट माने नम, इम्प्रिंट माने छाप, एक नम छात्र को मैंने अपने हृदय पटल में संजो करके रख लिया। नम माने भीगी हुई, छाप चिन्ह, एक भीगा हुआ चिन्ह लेखक के हृदय पटल पर छप गया। एट द टाइप ऑफ सेपरेशन देयर वाज ए मॉइस्ट इम्प्रिंट which got into the heart of writer. As perhaps कि संभवतः द लास्ट माने अंतिम साइन माने निशान था, फिजिकल माने शारीरिक, कांटेक्ट माने संबंध का बिटवीन अस, कि संभवतः यही मेरे और तेरे दादी माँ के बीच शारीरिक मिलन का अंतिम निशान था। अब नामुमकिन था कि मैं अपनी दादी माँ से मिल पाऊंगा। It was impossible according to writer that he would meet his grandmother. This was a moist imprint who got into his heart. But that was not so. But माने लेकिन that जो was था not नहीं so माने इस प्रकार। लेकिन बेटा ऐसा नहीं हुआ। हालांकि आपके लेखक महोदय ने एक नम छाप अपने हृदय पटल पर संजो करके रख लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। But not happened the same as the writer was thinking. After 5 years, 5 वर्ष का समय गुजरने के पश्चात, I came back home, मैं घर वापस आया। After spending the time of 5 years, the writer returned home and was met मिलाद by her, उनसे at the स्टेशन पर, और पुनः अपने दादी माँ का दीदार उसने स्टेशन पर किया। After returning from abroad, after 5 years, the writer met to his grandmother. She did not look a day older. सी माने वार था दादी माँ, डिड नॉट नहीं, लुक माने दिखती थी, ए डे एक दिन भी, ओल्डर माने बूढ़ी, मेरी दादी माँ एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखती थी। सी वह स्टिल अब भी हैड नो टाइम, समय नहीं था,
फॉरवर्ड शब्दों को बोलने के लिए। इस समय भी मेरी दादी माँ के पास शब्दों को बोलने के लिए शब्द नहीं, टाइम नहीं था। The grandmother of the writer had no time to speak a word, and while जब सी उन्होंने क्लैप्ड माने चिपका लिया, मी मुझे इन हर आर्म अपनी भुजाओं में, जब मेरी दादी माँ ने मुझे अपनी भुजाओं में भर लिया, अपनी भुजाओं में चिपका लिया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था हर उनका रिसाइडिंग माने जपना, हर प्रेयर अपनी प्रार्थना को उनके द्वारा मैं उनके कही जाने वाली प्रार्थना को सुन सकता था। एट द टाइम व्हेन द ग्रैंड मदर टुक हिम इन हर आर्म, द राइटर कुड हियर द प्रेयर विच वाज रिसाइटिंग बाय द ग्रैंड मदर। फॉर ऑन द फर्स्ट डे, प्रथम दिन ऑफ माई अराइवल, मेरे पहुंचने के प्रथम दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनके खुशी भरे पल, बर थे विद हर, उनके स्पैरोस माने गिलहरियों के साथ। मेरे घर वापसी पर, मेरे घर पहुंचने पर भी मेरी दादी माँ के प्रसन्नता भरे पल गौरैयों के साथ ही थे। हुम जिसे सिवा अर्थात दादी माँ फेड खिलाती थी, लॉन्गर माने लंबे समय से, एंड और फ्रिवोलस माने तुच्छ रूप से, रिब्यूक माने फटकारा करती थी, जिन्हें तुच्छ रूप से फटकारा करती थी। लेखक के घर वापसी के समय भी दादी माँ के सबसे खुशनुमा पल उनकी गौरैयों के साथ थे, जिन गौरैया पक्षी को दादी माँ थोड़ी बहुत झिझकार के साथ, थोड़ी बहुत फटकार के साथ खिलाया करती थी। चले आगे। इन द इवनिंग, सायंकाल के समय, ए चेंज केम ओवर हर, ए चेंज एक परिवर्तन केम आया, ओवर हर उनमें, सायंकाल के समय मेरी दादी माँ के अंदर एक प्रकार का परिवर्तन आ गया। एट द टाइम ऑफ इवनिंग वन कुड सी that there was a great change in the behavior of the grandmother. She did not pray. उस दिन उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं की। It was the first day of her life, as long as the writer knew, she left her prayer. She collected the women of the neighborhood. She माने उन्होंने, कलेक्टेड माने इकट्ठा कर लिया, वुमेन माने औरतों को, ऑफ द नेबरहुड माने पड़ोस की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। मेरी दादी माँ ने आसपास इर्द गिर्द की औरतों को इकट्ठा किया। एंड गॉट ले आई इन ए ओल्ड, एक पुराना सा ड्रम माने ढोलक, और मेरी दादी माँ एक पुराना सा ढोल ले आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना आरंभ कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, सी थम्प्ड माने बजाती रही, द सैजिंग माने लटकती हुई, स्किन माने त्वचा को, ऑफ डायल पीडेड ड्रम, लटकी हुई त्वचा की, डायल पीडेड माने टूटी फूटी, ड्रम माने ढोलक, फूटी हुई ढोलक की लटकी हुई त्वचा को कई घंटों तक दादी माँ बजाती रही। फिर से देखिए, फॉर सेवरल आवर, कई घंटों से, सी टैम्पेट वो बजा रही थी, पीट रही थी, द सैजिंग माने लटकती हुई, स्किन माने त्वचा को, ऑफ डायल पीडेड माने फूटी हुई, ड्रम माने ढोलक की, फूटी हुई ढोलक की लटकी हुई त्वचा को कई घंटों से वो बजा रही थी। एंड सैंग, और गा रही थी, ऑफ द होम कमिंग, घर वापसी के, ऑफ द बैरियर माने योद्धाओं, और योद्धाओं के घर वापसी के गीत मेरी दादी माँ गा रही थी। वी हैड टू प्रिस्यूड, भी माने हमें, हैड टू प्रिस्यूड फुसलाना पड़ा,
दादी माँ की उस बिहेवियर को देख करके हमें अपनी दादी माँ को फुसलाना पड़ा। हर उन्हें टू स्टॉप माने रोकने के लिए, टू अवॉइड बचने से, ओवर स्ट्रेकिंग माने अत्यधिक थकान। अत्यधिक थकान से बचने के लिए हमें दादी माँ को रोकने के लिए फुसलाना पड़ा। हमने उन्हें फुसलाया, बहकाया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। बेटा यह प्रथम समय था, पहली बार था। सीन्स आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूँ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया था। बेटा दादी माँ की जीवन का ये प्रथम समय था, उन्होंने अपनी प्रार्थना को छोड़ दिया था। बेटा यहीं तक पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद जो बहस है ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाएगा और पढ़ा दूंगा तो लेक्चर छोटा भी हो जाएगा, इसलिए यहीं पर बंद कर देते हैं और फोर्थ लेक्चर में हम मिलेंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, सी डिड नॉट प्रे, सी डिड नॉट प्रे। बेटा यहाँ तक हुआ है, ओके। यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, पढ़िए, मेहनत करिए। और हाँ, जो बच्चे अभी तक प्रवेश नहीं लिए हैं भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में, अविलंब प्रवेश को सुनिश्चित करें और अपने अध्ययन कार्य के प्रति अच्छे मानसिक स्थितियों के साथ जुट जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।